कर देना। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे अपना पाताल लोग। क्या पाताल लोग? वो तो मेरी नानी का घर है, तो फिर हम तुम्हारी नानी से भी मिल लेंगे। एक सेकंड, पर बोस तो हमें जाने के लिए छुट्टी ही नहीं देंगे। कोई बात नहीं, हम उनकी आंखों में मिट्टी झोंक के चलेंगे। एंड उसके बाद येन उन दोनों को सही सलामत उनके घर छोड़ देती है और उसके बाद वी को भी लेके अपने घर चली जाती है। लिसा, उस दिन मैंने तुम्हें इस बात का आंसर दिया था ना, तुम एक ही बात मुझसे बार-बार क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ऑफिस में से किसी को पसंद करती हो। अब सच-सच बताओ, क्या वो हमारे खड़ूस बॉस है? ओके, बट ये लास्ट टाइम है। मैं ऑफिस में से किसी को पसंद नहीं करती और सीए जॉन का तो सवाल भी पैदा नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो। हाँ, पर अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बोलने से पहले सोचना मत, मैं कर दूंगी। ठीक है, अगर आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। वैसे अब हम दोनों को काम करना चाहिए, राइट? अरे हाँ, मुझे आज एक फाइल कंप्लीट करनी है। ठीक है। एंड उसके बाद लिसा अपना काम करने लगती है और जिमिन जांगको के केबिन में चली जाती है जहाँ पे ऑलरेडी देयोंग होती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूँ जो काम तुम दोनों को मिलके करना है। ओके ओके सर, अगर आप दोनों से हो सके तो पूरे हफ्ते का सारा शेड्यूल 3 दिन के अंदर फिक्स कर दीजिए क्योंकि हमें 2 दिन के लिए फॉरेन जाना है। सर, क्या ये ट्रिप मिस्टर ली के दिल से कनेक्टेड है? यस, उन्हीं ने हमें इनवाइट किया है। ऑलराइट सर, मैं सभी शेड्यूल को अभी चेंज कर देती हूँ। ओके जिमिन, तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। वो लोग डिस्कशन कर ही रहे होते हैं पर तभी जंको के मोबाइल पे किसी का मैसेज आता है। अभी अचानक से यहाँ क्यों आ रहा है? क्या बात है सर, कौन आने वाला है? जाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे अब आप लोगों के पास बहुत सारा काम है तो आप लोगों को काम करने के लिए जाना चाहिए। और हाँ, जब तक कि मैं खुद से आपको कॉल ना कर दूं ना, आप दोनों ही मेरे कैबिन में भी नहीं आओगे और ना ही किसी को आने दोगे। ओके ओके सर। इसके बाद वो दोनों जंको के कैबिन से अपने कैबिन में चली जाती है। क्या ये सब मेरी जॉब छोड़ने की वजह से हो रहा है? सर इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैम जल्दी से इधर आइए, मुझे एक ग्रेट आइडिया आया है। क्या सच में? लो मुझे बताओ। देन जिमिन और टेंग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तुम मुझे समझा सकते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, ना ही मेरी कोई प्रॉब्लम है और ना ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। तुम अब मुझे गुड न्यूज़ दोगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे डियर छोटे भाई, आज भी तुम्हें गुड न्यूज़ देने आया हूँगा। आज सुबह मॉम डैड घर पे आए हैं और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी गुड न्यूज़ सुनाई। देखो, तुम्हें जो भी बकना है ना, प्लीज थोड़ा जल्दी बको। डियर छोटे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तुमने तो मुझे ये भी नहीं कहा कि मैं अपनी तस्वीर तुम्हारे ऑफिस के सोफे पे रख लूं। तुम ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करते। अब जल्दी से जो बकना है वो बको। तुम्हारे सर पे बहुत काम का बोझ है ना मेरे प्यारे भाई, तो मॉम डैड ने उसका एक सलूशन निकाला है। अब से मैं रोज एज अ एम्प्लॉय तुम्हारे ऑफिस में काम करने आने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? मेरी मर्जी के बिना इस ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। टेंशन मत लो भाई, मैं तुमसे गुस्सा हूँ पर मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप कर दूंगा। वेल, ऐसा तो तुम चाह के भी नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकता है। हाँ, वो तो देखा जाएगा मेरे प्यारे छोटे भाई। आज शाम को मॉम ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है तो टाइम से आ जाना। ओके, तुम्हें जो बकना था हम बक लिया। ये वैसे मेरा ऑफिस है तो मैं तुमसे शाम को निपटूंगा। अब जाओ यहाँ से। हाँ, बाकी सब कुछ शाम को। वैसे मैंने गुड न्यूज़ तो तुम्हें दे दी है पर मैं यहाँ पे किसी स्पेशल पर्सन से मिलने भी आया हूँ। आई एम सॉरी, बिना मेरे एम्प्लॉय के कंसल्टेशन के मैं किसी भी एरोगेंट इंसान को अपने एम्प्लॉय से नहीं मिलने देता। हाँ ठीक है, तो कल मैं जब जॉब ज्वाइन करूंगा तब मैं तुम्हारी कंपनी के सभी एम्प्लॉय से मिल लूंगा। वेल, अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय। और ये सारी बातें करके जेहोक वहाँ से चले जाते हैं। समझ में नहीं आता ये मुझसे चाहता क्या है। इसे मेरी कंपनी में जॉब तो मैं करने नहीं दूंगा। जंगुक, तुम रोज शाम को घर पे खाना खाने आया करो क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम बाहर कुछ खाते भी होंगे। कितने पतले हो गए हो। बट जंगुक जेहुक की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। जंगुक, मुझे लगता है कि जेहुक ने तुम्हें सुबह बता ही दिया होगा कि तुम्हारे डैड और मैंने मिलकर क्या डिसीजन लिया है। तो तुमने उस पे क्या सोचा? उसमें सोचने वाली बात क्या है? ये मेरी कंपनी में काम नहीं करेगा। माय डियर सन, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टालते और तुम्हारी हर बात मानते हैं। तो क्या तुम इस बार हमारी एक बात नहीं मान सकते? और ये सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई की भले के लिए है, प्लीज। आई एम सॉरी डैड, मैं इसके अलावा सब कुछ कर सकता हूँगा। और वैसे भी मेरी कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉय हैं, तो एक और एम्प्लॉय ये नहीं हो सकता। तब तो ये बात तुम्हें तब भी सोचना चाहिए थी जब तुम दो पर्सनल सेक्रेटरी रख रहे थे। ओह, तो तुम्हें ये भी पता चल गया है कि मेरे पास दो सेक्रेटरी हैं। देखो, तुम दोनों मेरे बेटे हो
देखना चाहती हूँ। देखो जंकुक, या तो तुम जेहुक को अपनी कंपनी में एज एम्प्लॉय रख लो, या फिर हम जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं बिना कुछ सोचे समझे जेहुक को दे दूँ। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। अरे बट वो तो मैं संभालने वाला था, आप ऐसे कैसे उसको दे सकती हो? ये तो तुम्हारे ऊपर है, या तो जेहुक को अपनी कंपनी का एम्प्लॉय बना लो, या फिर मैं उसे वो बिजनेस दे दूंगी। जंकुक इस बिजनेस के लिए पिछले 2 सालों से बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और अब वो एंड टाइम पे ये बिजनेस अपने भाई को नहीं देना चाहता है, इसलिए वो जेहुक को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बनाने के लिए हाँ कर देता है। ठीक है, तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते होंगे, पर मेरी एक शर्त है कि तुम ऑफिस में किसी को भी ये नहीं बताओगे कि तुम मेरे सगे भाई हो, और दूसरे नंबर की बात, नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह नॉर्मल काम करना। डन, मैं इन दोनों बातों का ध्यान रखूंगा। मेरे दोनों बेटे बहुत ही समझदार है, तो चलो ना हम अच्छे से डिनर करते हैं। आप लोग डिनर एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। जंकुक अपने पेरेंट्स के घर से बाहर आ जाता है और उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो सोचता है तेओं के घर पे जाने के लिए। सर, आप आज फिर? मेरा मतलब कि इस वक्त? क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? सर आ तो सकते हैं, पर घर के अंदर की हालत थोड़ी खराब हो रही। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब बताओ, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? अगर आप एडजस्ट कर लोगे तो आ जाइए अंदर। एंड उसके बाद जंकुक जैसे तेओं के घर के अंदर एंटर करता है, वो रियलाइज करता है कि तेओं के घर की हालत तो सचमुच में बहुत खराब हो रही है। तुम्हारे घर की हालत तो सच में बहुत खराब हो रही है। एक्चुअली सर, मैं अपना घर साफ कर रही हूँ ना, उसकी वजह से सारे सामान बिखरा हुआ है। क्यों? तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है क्या? हाँ सर, कल शाम को मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। ओह, कौन लोग हैं वो? अगर मैंने मिस्टर युनवो का नाम लिया तो पक्का कुछ गड़बड़ करेंगे। कोई फैमिली रिलेटिव से। ओह अच्छा, फैमिली टाइम। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कुकिंग करनी आती है? हाँ सर, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे कुकिंग करना आती है। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। आपको भूख लगी है? पर सर आप तो फैमिली डिनर पे गए थे ना, आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया क्या? गया था, बट अब तुम इसके बारे में कुछ भी मत पूछो। अगर तुम्हें कुछ बनाना आता है तो मुझे बना के खिला दो। ओके सर, आप आराम से बैठिए, मैं भी आपके लिए सूप नूडल्स बना के लाती हूँ। एंड उसके बाद तुम जंको को एक साफ जगह पे बिठा देती है और उसके लिए नूडल्स बना के लाती है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्या? नहीं सर, मैं बनाने को तो बहुत सारी डिशेस बना सकती हूँ, पर आपके हालात से लग रहा है कि आप सच में बहुत भूखे हो, इसलिए मैंने जल्दी बनने वाली चीज बना दी। ओके, थैंक यू। एंड उसके बाद जंकुक तेओं की बनाई हुई नूडल्स खाने लगता है। अब तक की 10 नूडल्स खाई है मैंने ये। वैसे इसके सूप में तुमने क्या डाला है? ये बहुत ही टेस्टी है। क्या सच में आपको पसंद है? मेरे पास और भी रखा हुआ है, रुकिए मैं भी आपके लिए लेके आती हूँ। बट मेरा पेट भर चुका है। सर प्लीज शर्माइए मत, मैं आपको और लाके देती हूँ, और खाइए। एंड दिस टाइम तेओं फिर से जंकुक के लिए बाउल भर के नूडल्स और सूप ला रही होती है, पर तभी उसके पैर में कुछ आ जाता है और वो फिसल जाती है, जिसके कारण सारा का सारा सूप जंकुक के ऊपर गिर जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? सर आप ठीक तो हो ना? मैंने कहा था ना मुझे और सूप नहीं चाहिए। आई एम रियली सॉरी सर, मैं सच में जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, ये गलती से हो गया। आई एम सॉरी। मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, अब मैं अपने घर चलता हूँ। क्या आप इस तरीके से घर जाने वाले हो? नो नो सर, मैं आपको ऐसे घर नहीं जाने दूंगी। देखो तुम जो भी कह रही हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगा तो फिर कैसे घर जाऊंगा? नहीं सर, अगर आप ऐसे घर गए और मान लो बीच में आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिल गया तो वो क्या समझेंगे आपके बारे में? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि मैं नूडल्स के सूप से नहा के आया हूँ। नहीं नहीं सर, मैं आपको मेरे घर से ऐसे नहीं भेज सकती। आप मेरे घर पे शावर ले लीजिए और उसके बाद घर जाइए। बट उससे सिर्फ मेरे बाल साफ होंगे, कपड़े नहीं। नहीं सर, जब तक कि आप शावर लोगे ना तब तक कि मैं जिमिन या फिर डायरेक्टर शुगा किसी को भी बुला के आपके कपड़े मंगवा लूंगी। नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं सर, मुझे अपने बॉस की रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। ठीक है, मुझे बताओ बाथरूम कहाँ है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। हाँ, पर जब तक कि मैं बाहर निकलूं तब तक कि मेरे लिए कपड़े आ जाना चाहिए। ओके सर, पर ये तो बताइए कि मैं किससे कपड़े मंगवाऊं, जिमिन या फिर डायरेक्टर युंगी से? जिमिन तो ऑफिस में ओवर टाइम कर रही है ना, तुम उसे छोड़ो और शुगा को बुला लो, वो फ्री बैठा होगा। उसके बाद जंकुक शावर लेने के लिए चला जाता है और तेओं शुगा को कॉल करके जंकुक के लिए कपड़े मंगवा लेती है। थैंक गॉड, आज यान की नाइट शिफ्ट है। अगर वो घर पे होती ना तो मेरे लिए काम और मुश्किल हो जाता। तेओं इतना बोलती है कि तभी वापस से उसके होम की डोरबेल बजती है। अरे डायरेक्टर युंगी इतनी जल्दी आ गए, क्या ये प्लेन से कपड़े लेके आए? तेओं फटाफट से गेट खोलने वाली होती है, पर तभी से जंकुक की बात याद आती है कि बिना बाहर देखे गेट मत खोला करो। एंड उसके बाद वो एक बार बाहर देखती है और देखते से ही शॉक हो जाती है। व्हाट? अबे ये चिमकांडी कहां से टपक गई? एंड उसके बाद तेओं डटे डोर खोलती है। अरे यार, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? आज तो तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी ना?